दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी के लिए आपके हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। आपके क्लास 9th के कल के एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन पेपर 9:30 बजे आपको कल आपके एग्ज़ाम सेंटर पर आपके स्कूल में देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चंस इसके आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस पेपर की PDF को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन दिया है, उसको आपको दबाना है। दबाते ही आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप कम से कम 3 बार हाइप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। तो हाइप जरूर करें, बिल्कुल ही फ्री है ये, जिससे हमारी वीडियो ट्रेंडिंग पर जाएगी। 3 बार हाइप करने के बाद आपको टेलीग्राम का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उस पर जुड़कर आप इस पेपर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड आ की, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको अपठित गद्यांश दिया गया है और इस अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इसका जो राइट आंसर है वो परिश्रमी और मितव्ययी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोदय निहित है। तो भारत का सर्वोदय किसमें निहित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, किसान का जीवन बनाने में, सॉरी किसान के परालंब में, किसान के परालंब में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय किसान किस बात में संसार से सबसे ऊपर है। तो किस बात में संसार से सबसे ऊपर है, संतोष व परिश्रमी जीवन जीने में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा छपने वाले क्वेश्चंस हैं और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें इस पेपर को। और सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश हेतु उचित शीर्षक बताइए। तो उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, मितव्ययी, या फिर सॉरी भारतीय किसान होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भारतीय किसान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय किसान की जीवन पूंजी क्या है। तो भारतीय किसान की फसल ही उसकी जीवन पूंजी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर सभी क्वेश्चनों के आंसर्स देने हैं। तो ये गद्यांश दिया हुआ है, अब इसके क्वेश्चंस की ओर नज़र रखते हैं। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा आपका भारत का गौरव। तो भारत का गौरव इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा किसकी पीड़ा सहन नहीं कर सका। तो राणा अपनी प्रजा की पीड़ा, तो राणा यानी राजा अपनी प्रजा की पीड़ा सहन नहीं कर सका। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागद मसी पाद छपाकर, इसमें मसी पात्र का मतलब क्या होता है। देखिए मसी पात्र क्या होती है, स्याही की दावात होती है। जो स्याही की दावात होती है उसी को कहते हैं मसी पात्र। तो इसमें ऑप्शन बी स्याही की बोतल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तू ही तू भारत है मेरी रानी, तू ही तू भारत है मैं रानी किस भारत का। तो इसमें तो किसे भारत कहा है। तो किसे कहा है, राणा को भारत कहा है। ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ संधि पत्र लिखने को राणा किसे संधि पत्र लिखने की कह रहे हैं, तो लिख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अंग्रेजों को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होता है। लक्ष्मी का पर्यायवाची सभी को पता होना चाहिए, कमला होता है, पद्मा होता है, समृद्धि वैभव धन ये सभी होते हैं। तो कमला लिख सकते हैं। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है, नास्तिक होता है। तो नास्तिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुटेरा शब्द में प्रत्यय है, तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है। एरा इसका सॉरी छोटी ए आएगी, एरा प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपयोगी शब्द में अन उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है, अन उपसर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करने को क्या कहते हैं। अंत में कौन जुड़ता है, प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपसर्ग शब्द के आगे लगकर इसमें आगे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, एक प्रत्यय से युक्त 2 शब्द बनाने हैं। तो सामाजिक हो जाएगा, और सामाजिक के बाद राजनीतिक हो जाएगा, राजनैतिक, भौतिक हो जाएगा, तो ऐतिहासिक हो जाएगा। इस जल प्रलय में, सॉरी ये क्वेश्चन रह गए, इसमें ऊपर 9 2 11 होना क्या का मतलब क्या होता है, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग जाना हो जाएगा। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे ना छोड़ता। वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए।
तो देखिए मैं मारे बिना नहीं छोड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, आश्रित क्रिया विशेषण हो जाएगा। और अगर वह मुझे पकड़ता, तो ये क्या है, उपवाक्य है। और इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, चोर की माँ किस बात से प्रभावित हुई। तो चोर की माँ किस बात से, और ये क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में मुसहरी जाति से कौन से नृत्य नृत्य को लेखक प्रसन्न हुआ। तो बलवाही नाच या बलवाही नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलवाही। इसके बाद है, चोर की माँ किस बात से प्रभावित हुई। तो माँ ने आज से हम दोनों, क्या है, माँ ने कहा आज से हम दोनों माँ बेटे हुए, चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती कर। तो मेरे संग की औरतें पाठ के मुताबिक चोर माँ की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। तो यहाँ पे माँ क्या है, उसके सपोर्ट में आ गई थी, इसीलिए उस सब प्रभावित हुआ। देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी में शंकर को कैसा युवक बताया गया है। तो शंकर को एक भोला भाला गांव वाला है, जो अपने काम में बहुत ही मेहनती है। इसके बाद देखिए, कांजी हाउस से क्या तात्पर्य है। कांजी हाउस का मतलब होता है वह सरकारी या अर्ध सरकारी पशुशाला जहां लोगों के छूटे हुए या बहके हुए पशुओं को रखा जाता है। कबीर के काव्य में मानसरोवर से क्या आशय है। मानसरोवर का मतलब है मन रूपी पवित्र सरोवर। इसके बाद देखिए, राहुल संकृत्यायन ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा में किस वेशभूषा में की थी। तो भिखारी के वेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भिखारी का वेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, बाख का क्या अर्थ है। तो बाख का अर्थ होता है बाणी, बाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद या राहुल संस्कृत्यायन में से किसी साहित्यकार का आपको परिचय देना है। फिर नीचे पांचवा क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पत्र पंथ या रसखान में से किसी एक का आपको परिचय देना है। सर टॉमस हे के मैना पर दया का भाव, क्या दया के भाव के क्या कारण थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मैना और उसकी बेटी मेरी मैं संबंध था। वह स्वयं भी मैना को अपनी पुत्री के समान समझता था और उसी के समान प्यार करता था। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, चंद गहना से लौटते वक्त कहाँ कवि ने कहाँ और क्यों रुक जाता है। कभी खेत में रुक जाता है क्योंकि उसके प्राकृतिक सौंदर्य उसे रोक लेता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, ग्राम श्री कविता में कवि ने गांव की तुलना मरकत मणि के डिब्बे से क्यों की है। कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा बदल दी। लेखक, ये सभी आपके टेक्स्ट बुक के, आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी की मूल भाव क्या है। आप अपनी कल्पना के लिए, परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी थी। और इसके बाद, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए थे। इसके बाद देखिए, खंड सा है, खंड सा में देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। ये आपका, इसको सा प्रसंग व्याख्या करनी है, या तो ऊपर वाले की कर लो, चाहे नीचे या अथवा वाला है, इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आपको गद्यांश दिया है, इसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो कि ये भी अथवा में दिया हुआ है, या तो इसका या नीचे वाले का कर सकते हैं। इसके बाद खंड दा है, इसमें आपको एक पत्र लिखना है। इसमें यहाँ पे देखिए, आज उपभोक्तावाद संस्कृति किस प्रकार हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन है ये आपकी बुक का, या फिर अथवा में ये नीचे वाला कर सकते हैं। इसके बाद ये है आपका बधाई पत्र देना है, या फिर अथवा में नीचे वाला भी विद्यालय में आप पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, दिए गए बिंदुओं पर आपको निबंध लिखना है, बेरोजगारी की समस्या, और या फिर आप पर्यावरण संरक्षण पर लिख सकते हैं, या फिर आप स्वच्छ भारत अभियान पर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।